आइए आज अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार, आदाब प्रणाम। आज फिर से एक वीडियो हम आपके बीच लाया हूं जिसमें प्रपत्र 1, 2, 3 भरने के लिए बताने जा रहा हूं। जाति आधारित गणना में परगणक के रूप में आपको नियुक्त किया गया है, तो इसके पिछले लेटर पर यहाँ लिखा हुआ है जिला का नाम, लोकेशन कोड, प्रखंड का नाम, लोकेशन कोड, पंचायत का नाम, लोकेशन कोड, वार्ड का नाम, आवंटित ब्लॉक संख्या, पर्यवेक्षक संख्या लिखा हुआ है। तो इसको प्रपत्र 1 में भरेंगे। सबसे पहले प्रपत्र 1 में भरेंगे और इसी से भरेंगे, यानी कि यहाँ जिला का नाम यदि गया है तो गया डालेंगे। इसके 2 अंक में लोकेशन कोड 12 है तो 1 और 2 यह साफ अक्षरों में और मानक शब्द में भरेंगे। उसके बाद है प्रखंड का नाम या नगर निकाय का नाम, तो यहाँ वजीरगंज यदि है तो वजीरगंज, और इसका कोड 2 अंक में है 24, तो उससे पहले 0 देंगे और उसके बाद 2 और 4 देंगे। पंचायत का नाम, पंचायत यदि जमुआवा है तो जमुआवा, जिसका जौन पंचायत है वो देंगे जमुआवा। उसके बाद इसका कोड देंगे, कोड 3 अंक में दिया हुआ है तो 1 0 हम और दे देंगे और लिखेंगे 005। वार्ड का नाम, वार्ड संख्या दिया हुआ है तो वार्ड संख्या जिसका 1 2 3 मान लीजिए 1 है तो 001 देंगे और वार्ड का नाम लिख देंगे, मान लीजिए धांधर लिख दिए। उसके बाद गन्ना ब्लॉक संख्या, जो आवंटित आपका हुआ है उसका संख्या देंगे। ये दिया हुआ है इसमें 144, तो लिखेंगे 0144। यदि वो ब्लॉक है तो लिखेंगे 01, अन्यथा नहीं है तो 00 लिखेंगे। इसके बाद आपका ये गन्ना ब्लॉक संख्या क्या है, अभी जो ये लिखेंगे 144। इसमें परिवार का संख्या क्या है, जो आप गन्ना किए हैं और उस गन्ना में जो संख्या आया है तो हम परिवार का संख्या 001 से चलेंगे और कहाँ तक गया है, मान लिया 80 तक, तो 080 देंगे। ये हो गया प्रपत्र 1। उसके बाद प्रपत्र 2 को भरेंगे। इस तरह का नियुक्ति पत्र मिला है उससे देख करके भरेंगे, यानी आप प्रगणक है तो उसमें दिया हुआ है, तो मान लीजिए जिला गया है तो गया का जो कोड है वो कोड भरेंगे, तो कोड 12 है तो यहाँ 12 भर दिए। इसके बाद प्रखंड या नगर का जो कोड है या प्रखंड का जो कोड है वो भरेंगे। मान लीजिए कि 12 है, ये 12 जिला का है, 24 है तो इसको पहले 0 कर देंगे, उसके बाद 24 भरेंगे। इसके बाद नगर का कोड है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वार्ड कौन सा वार्ड है, 1 हो 2 हो 3 हो 10 हो, मान लीजिए 10 है तो उससे पहले 0 0 1 0 देंगे। उसके बाद गन्ना ब्लॉक आपको नियुक्ति पत्र मिला है प्रबंधक का, उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए 144 है 45 है जो हो तो देंगे 144 सब 0 1 4 4। वो ब्लॉक यदि है तो 01 देंगे, नहीं तो 00 देंगे। इसके बाद देखिए एक प्रपत्र भरना सावधानी से भरना है, ध्यान से भरना है, गलती ना हो। अक्सर लोग फोन कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5 में क्या भराएगा 8 में क्या भराएगा, तो ध्यान से पढ़ लेंगे। ये पहला क्रम संख्या है जो सीरियल नंबर से चलेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 या मानक रूप में चलेगा और साफ शुद्ध लिखना है। तो पहला आएंगे भवन संख्या, जैसे कि पहला घर में हम गए या पहला घर में गए सूचीकरण करने के लिए, तो सबसे पहले ऊपर भवन संख्या दर्शाया गया है 001 और नीचे गन्ना मकान संख्या दर्शाया गया 001। इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार है उससे मतलब नहीं है, यह पूरे एक भवन माना गया है और यह मकान जो है वह एक मकान है। यदि 2 मकान है तो 2 लिखा जाता, लेकिन एक मकान है। इसमें आते हैं तो भरेंगे भवन संख्या में 001, मकान संख्या भी 1 है तो भरेंगे 001। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी आवासीय को करना है, आवासीय को ही करना है सूचीकरण, तो आवासीय लिख देंगे। परिवार का संख्या, तो परिवार का संख्या अब पूछेगा इनसे इस परिवार में कितनी संख्या है, यानी कि इस घर में कितना चूल्हा जलता है। देहात में ज्यादातर चूल्हा में समझ जाएंगे कि कितना चूल्हा जलता है उतना परिवार है। यदि 1 है तो हम परिवार की संख्या 1 देंगे। अब इस परिवार में मुखिया कौन है, यानी परिवार के मुखिया कौन है, जो भी होंगे उनको लिखेंगे। मान लीजिए गोपाल, तो लिखेंगे गोपाल। अब पूछेंगे कि गोपाल जी का कितने परिवार के सदस्य हैं, तो बताएंगे, मान लीजिए 5 बताए तो इसको लिखेंगे 5। अब है परिवार का क्रम संख्या, यही कंफ्यूज लोग होते हैं
कि इस घर में परिवार का क्रम संख्या क्या होगा। जब यहाँ परिवार की संख्या 1 है तो क्रम संख्या 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे। आप जिस दिन दौरे करने गए आप उस दिन लिखिए, मान लिया 8 तारीख 9 तारीख, तो यहाँ लिख देंगे 9 1 23 और मुखिया का हस्ताक्षर जो भी है वो करा लेंगे। अब आएंगे दूसरे मकान में। जब दूसरे मकान में हम गए, यहाँ दूसरे मकान में गए तो इसमें भवन की संख्या 002, क्योंकि ये पूरा एक भवन है, पूरे एक भवन है, तो 002 लिख दिए। ठीक है। अब है कि इसमें कितने मकान हैं, तो इसमें 2 मकान है, एक मकान यहाँ दरवाजा है, एक मकान यहाँ है, तो इस पे लिखा गया है गण 02 और गण 03, यानी कि गणना मकान संख्या को ये दर्शाता है। भवन पूरे एक है, 2 है, लेकिन इसमें 2 मकान है, तो 2 मकान दर्शाया गया है। तो पहले हम 2 का करेंगे। अब 2 में पूछेंगे मकान संख्या क्या होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। क्या उद्देश्य है, तो यह भी आवासीय हो जाएगा, आवासीय हो जाएगा। उसके बाद इसमें पूछेंगे कि इसमें कितने परिवार रहते हैं, यानी कितने चूल्हा जलता है। तो इसके इस घर के अंदर, 2 घर के अंदर 3 परिवार है, 3 चूल्हा जलता है। मान लीजिए यहाँ खाना एक बनाते हैं, एक यहाँ, और इस तरह से अंदर में बांटे हुए हैं, 3 खाना बनता है, 3 परिवार है, 3 जगह चूल्हा जलता है, यानी कि 3 परिवार है। तो 3 परिवार है, तो तीनों का हम यहाँ जो है ये फिलअप करेंगे, इसको भरेंगे। तो पहले यहाँ हो जाएगा परिवार की संख्या, तो घर संख्या 2 में, मकान संख्या 2 में कितने परिवार है, तो 3 परिवार है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब 3 परिवार में एक का मुखिया का नाम बताइए, तो एक का मुखिया मान लीजिए राजकुमार है, राजकुमार। उसके बाद अब यहाँ आइए, परिवार के कुल सदस्य, राजकुमार जी जो हुए इनके कितने सदस्य हैं परिवार का, तो 4। अब है परिवार का क्रम संख्या, तो यही ध्यान देना होगा कि ये जो है भवन संख्या 2 हो गया पूरा, इसमें मकान संख्या 2 हो गया, इसमें परिवार की संख्या कितनी है, तो परिवार की संख्या 3 है। यह 3 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, घर पे 3 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस प्रपत्र में भाग 2 प्रपत्र में भरा जाएगा, इसमें हम फिलअप कर रहे हैं। यानी कि प्रपत्र 2 में हम भर रहे हैं 3 परिवार है, तो 3 परिवार का राजकुमार का क्रम संख्या क्या हुआ, तो 3 को, तो 3 का लिखेंगे 1 2 3। ये समझ लीजिए कि इस मकान में 3 परिवार है, 3 चूल्हा जलता है, तो लिख दिए 1 2 3। यही लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए 1 2 3 परिवार हो गया। पहला राजकुमार जी रहते हैं। अब पूछेंगे दूसरा खाना जो बनता है, दूसरा परिवार, उसका मुखिया कौन है। मान लिया उनके क्या कोई नहीं है, गिरजा देवी है, तो लिख देंगे गिरजा देवी, जो भी लिखते हैं वो लिख देंगे गिरजा देवी। अब गिरजा देवी के परिवार की संख्या कितना है, मान लीजिए वो 5 लोग हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब फिर तीसरा पूछेंगे, तीसरा जो परिवार का मुखिया कौन है, तो तीसरा का परिवार का मुखिया कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए लिख दिए कमलेश, कमलेश। तो इनका परिवार कई सदस्य हैं, मान लीजिए कि ये 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब इधर आते हैं, ये हो गया, यानी कि एक घर में 3 परिवार था, 3 परिवार का हो गया। अब परिवार का सदस्य संख्या, तो तीनों में 3 भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि राजकुमार से पूछते कि आप इस घर में कितने परिवार रहते हैं, तो ये भी बताएंगे कि 3 परिवार रहते हैं। इनसे पूछे कि इस घर में कितने परिवार रहते हैं, तो बोलेंगे 3 परिवार रहते हैं। इससे पूछेंगे कितने परिवार रहते हैं, तो बोले 3 परिवार। जैसे कि कोई 3 भाई है और एक से पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो बड़ा भी कहता है कि हम 3 भाई हैं, छोटे से पूछता है तो वो भी कहता है 3 भाई हैं। इसीलिए सब में 3 भराएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यानी परिवार के सदस्य संख्या में एक घर में जितने परिवार है वो हो जाएगा संख्या, और उसमें एक करके क्रम संख्या हो जाएगा। फिर यह भी आवासीय है, यह भी आवासीय है। अब देखिए जो 3 लिखे हम, इसका लिख रहे हैं डिटेल, तो इसका लिख रहे हैं तो भवन संख्या, यह 2 हो जाएगा।
और मकान संख्या भी 2 है तो मकान संख्या भी 2 हो जाएगा। फिर इसमें आए तो इसमें भवन संख्या 2 हो जाएगा, नहीं तो कमलेश जी का भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो गया। यानी कि ये तीनों का ये इस घर में रहते हैं और तीनों का इस तरह से भरा जाएगा। और फिर जिस दिन दौरे गए करने के लिए मान ली 10 1 23 10 1 23 10 1 23 और यहाँ सिग्नेचर करवा राजकुमार जी हैं तो राजकुमार जी, गिरजा हिंदी में लिखते जैसे वो हस्ताक्षर कर लेंगे, कमलेश तो कमलेश, इस तरह से हस्ताक्षर उनसे करा लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये 8 कॉलम तक आपको भरने के लिए ध्यान देना होगा। फिर अब आते हैं इसी भवन में, ध्यान दीजिएगा, इसी भवन में तीसरा मकान। ये पूरे भवन एक है, पूरे भवन एक है लेकिन दरवाजा अलग है, मकान ये अलग है, 3 है। तो यहाँ भवन संख्या 2 ही हो जाएगा क्योंकि इसी भवन में ये मकान बना हुआ है, तो मकान 3 हो जाएगा। तो यहाँ मकान संख्या 3 लिखेंगे। उसके बाद यह भी आवासीय है तो यह भी आवासीय लिख दीजिए। उसके बाद परिवार की संख्या, अब इनसे पूछेंगे कि इसमें कितने परिवार रहते हैं, यानी कितने चूल्हा जलता है। मान लीजिए कहे 2, मान लीजिए 2 कहे कि 2 हम परिवार इसमें सम्मिलित रूप से रहते हैं, दोनों का खाना अलग अलग बनता है, इसलिए हम इसमें चूल्हा भी अलग अलग जलता है। तो 2 परिवार का इसका इसमें फिलअप करेंगे, फॉर्म को भरेंगे प्रपत्र 2 में। तो पहले 1 का भर लेते हैं, यानी कि इस भवन संख्या 2 में, मकान संख्या 3 में आवासीय है तो पहला परिवार, ये परिवार के सदस्य की संख्या कितनी है तो 2 है, तो यहाँ हम 2 भरेंगे, 2 परिवार है तो 2 भरेंगे। उसके बाद पूछेंगे उसमें से एक का मुखिया का नाम बताइए, तो मान लीजिए जाए कि झा जी है, झा जी, तो झा जी लिखेंगे। उसके बाद झा जी का कितना सदस्य है, मान ले कहते हैं 6, तो 6 देंगे। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, अब देखिए यहाँ परिवार का क्रम संख्या, इसमें 2 परिवार है, यानी कि इस मकान नंबर में 2 परिवार है तो 1 का क्रम संख्या 1 हो जाएगा और दूसरा का 2 हो जाएगा। अब जब दूसरा का 2 हो जाएगा तो इनका परिवार का मुखिया का नाम क्या हुआ, तो मान लीजिए मुकेश, तो मुकेश लिख दिए, मुकेश। अब मुकेश जी का कितने परिवार हैं, मान लीजिए 5, तो 5 लिख दिए। अब ये भरा गया। अब इसके बाद देखिए परिवार के सदस्य संख्या, हम झा जी से पूछे कि आप तीसरा मकान में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ भी बोले 2 लोग। इनसे पूछे तो वो ये भी बोले कि 2 लोग, क्योंकि 2 उस मकान में 2 रहते हैं तो इसको भी 2 भर देंगे। अब यहाँ आवासीय हो जाएगा। अब यहाँ इसी मकान में 2 लोग रहते हैं तो मकान संख्या वही है तो इसलिए 3 और भवन संख्या वही 2। अब मान लिया जाए चलते हैं तीसरे घर में, मान लीजिए तीसरे घर में चलते हैं और यहाँ गए तो देखिए 1 भवन 1 दरवाजा, तो 1 भवन है 1 मकान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 003 और यहाँ देंगे 004 गणना मकान संख्या, इसलिए देंगे क्योंकि भवन संख्या 2 में 2 मकान था, एक 2 था एक 3 था, तो मकान संख्या 3 हो जाएगा और भवन संख्या 2 हो जाएगा। भवन संख्या क्रम अपना चलेगा, मकान संख्या का अपना चलेगा। तो यहाँ इनसे पूछेंगे कितने परिवार रहते हैं, इसमें कितने चूल्हा जलता है, इसमें कई लोग रहते हैं, तो बोले ये बताए कि 1 लोग रहते हैं, यानी 1 परिवार है, तो इसको भवन संख्या हो जाएगा 003 और मकान संख्या हो जाएगा 004। यहाँ पे अंतर हो गया, इसलिए अंतर हो गया क्योंकि 1 भवन में यहाँ 2 मकान था, यहाँ 1 भवन में 1 ही मकान है, तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यह भी आवासीय है। अब है परिवार के सदस्य की संख्या, 3 से पूछे तो बोले कि 1 ही परिवार है, इसलिए हम इसमें 1 डाल दिए। अब उसके बाद पूछेंगे कि इनका मुखिया का नाम क्या है, तो मान लीजिए बताते हैं मिथिलेश, तो मिथिलेश लिख दिए। ये कितने सदस्य हैं, मान लीजिए 4, तो 4 लिखे। अब है क्रम संख्या, जब इस भवन में इस मकान में 1 ही लोग रहते हैं, 1 ही परिवार रहते हैं, तो क्रम 1 हो जाएगा। और उसके बाद दौरे की तिथि लिख देंगे,
मान लीजिए 11 गए तो 11 तारीख को लिख दिए, 11 तारीख गए हुआ तो 11 तारीख को लिख दिए, 11 तारीख को हुआ तो 11 तारीख को लिख दिए। जिस दिन जाइएगा आप यहाँ जो है सिग्नेचर कराते चले जाएंगे, परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर कराते जाएंगे। उसके बाद फिर मान ले जाए कि ये चौथा घर में आते हैं, चौथा घर में आते हैं तो ये भी देखिए एक भवन है, एक भवन है, तो इसमें एक भवन होगा, यानी कि भवन का क्रम 3 तक आया तो भवन का क्रम 4 हो जाएगा, और मकान हो जाएगा, गन्ना मकान हो जाएगा 5, 005। ये चौथा भवन हो गया, 5वां मकान हो गया। तो यहाँ भरेंगे 004 और मकान हो जाएगा 005। अब इनसे पूछेंगे कितने लोग रहते हैं, तो बोले कि 2 लोग रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं, 2 चूल्हा जलता है, तो 2 परिवार का यहाँ परिवार संख्या 2 हो जाएगा, और ये अभी आवासीय हो जाएगा। और 2 में से एक का नाम बोलिए क्या है, तो वो बताए कि मेरा नाम पिंटू है, यानी पिंटू हो गया उसका का मुखिया। और यहाँ ये 7 परिवार है। अब हो जाएगा कि इसके क्रम संख्या, परिवार के क्रम संख्या। अब यहाँ ध्यान देना है, जब इस घर में 2 परिवार हैं तो एक क्रम 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी 11 तारीख के गए थे, 11 तारीख लिख देंगे, और ये इनसे दस्तखत करवा लेंगे। फिर दूसरे का भराएगा, यानी कि दूसरे का यहाँ हम भरेंगे, दूसरे का भरेंगे, यानी कि 9, क्रम संख्या बढ़ते जाएगा, 9 हो जाएगा। भवन संख्या वही रहेगा, इसमें 2 परिवार रहते हैं इसलिए दोनों का भर रहे हैं। भवन मकान संख्या भी वही हो जाएगा, यह भी आवासीय हो जाएगा। और यहाँ जो है परिवार की संख्या ये 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इनसे पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, तो मान ले जाए राजेंद्र कहे तो लिख देंगे राजेंद्र। ये कितने परिवार हैं, तो 3 ही परिवार, 3 लिखेंगे। अब है परिवार का क्रम संख्या, जब 2 परिवार है और उसमें एक का 1 हुआ तो दूसरे का 2 हो जाएगा। इनका भी दौरे का तिथि मान लीजिए 11 है तो 11 हम लिख दिए, और इनसे भी दस्तखत करा दिए। तो इस तरह से हम ध्यान से सावधानी से इस फॉर्मेट को भरेंगे। प्रपत्र 3 है, यदि कोई व्यक्ति बेघर परिवार है जिसका घर नहीं है तब इस फॉर्मेट में भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। 3 में वैसे लोग का भरा जाएगा जो बेघर परिवार है। तो आइए, आज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।